और आगे भी बात करेंगे। डॉक्टर सूर्यकांत जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सूर्यकांत जी, स्थिति बहुत गंभीर दिख रही है, ज्यादा अच्छा आकलन आप कर सकते हैं, स्वाति जी बैठी हैं वो कर सकती हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, अभी तत्काल इसको रोक के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि 1 लाख मामले रोज आ रहे हैं अब तो। देखिए मैं आपको बता दूं कि एक दिन बहुत भारी है जी। ये लड़ाई उस समय लड़ाई की वो स्थिति चल रही है जिसको हम टग ऑफ वॉर कहते हैं, अर्थात कोरोना अपनी स्पीड बढ़ा रहा है और हम अपनी स्पीड नहीं बढ़ा पा रहे हैं। पलड़ा अभी कोविड का भारी है, लेकिन इस लड़ाई को अभी हम पलट सकते हैं। अभी हमारे हाथ में है, ये लड़ाई हमारे हाथ से बाहर नहीं निकली है। हमारे पास 2 ही हथियार हैं, एक तो एप्रोप्रिएट कोविड प्रिवेंशन प्रोटोकॉल यानी बिहेवियर, और दूसरा है वैक्सीनेशन। दोनों के लिए मैं बात करता हूं। पहले बिहेवियर की मैं बात करता हूं। तो ये बिहेवियर जो है वो कोविड ने हमें दिया था और हम भूल गए शायद कि ये केवल कोविड का बिहेवियर नहीं है, ये आपको आजीवन अगर आप इसको पालन कर लें तो आपको सभी संक्रामक रोगों से बचा सकता है। कम से कम जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यानी जो हवा के द्वारा यानी सांस के द्वारा जो इन्फेक्शन फैलते हैं, खांसी से, छींकने से, बात करने से, बोलने से, ये जितने संक्रमण फैलते हैं, और मैं आपको बता दूं जितने कॉमन संक्रमण हैं, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो टीबी हो, चाहे वो निमोनिया हो, और चाहे आपका वायु प्रदूषण हो, ये सब खतरा पैदा करते हैं जब आप मास्क नहीं लगाए होते हैं, शारीरिक दूरी का पालन नहीं कर रहे होते हैं, हाथ नहीं धो रहे होते हैं और एक दूसरे के मिलने पर नमस्ते नहीं कर रहे होते हैं। ये चारों चीजों को प्रयोग करने के में ही तो सोचिए कि इन चारों चीजों को एक प्रोटोकॉल पालन करने से आपको कितनी सारी बीमारियों, कितनी सारे संक्रामक रोगों से आपको निजात मिलती है, उनके संक्रमण में रोक लगता है, ब्रेक लगता है, उनकी चेन टूटती है जी। और दूसरा मैं आता हूं वैक्सीन का। वैक्सीन के लिए मेरे समाज और सरकार दोनों के लिए सुझाव हैं। समाज के लिए सुझाव यह है कि 16 जनवरी से जब वैक्सीन चालू हुई, पहला टारगेट था 3 करोड़ लोगों का, हेल्थ केयर प्रोफेशनल का। अरे हम समाज के आम लोगों की क्यों बात करें, हम हेल्थ केयर वर्कर नहीं, 3 करोड़ वैक्सीन नहीं लग पाई। जो 3 करोड़ के लिए समय दिया गया था वो 30-40% लोगों ने वैक्सीन लगवाई, नहीं लगाई। तो ये जो नेगेटिव एटीट्यूड रहा, जो नॉन रिस्पॉन्स रहा, ये और वो भी हेल्थ केयर वर्कर की तरफ से, ये क्षम्य अपराध नहीं है। इसी गलती के कारण, इसी लापरवाही के कारण आज कोरोना चुन चुन के बदला ले रहा है। और अभी आप डॉक्टर साहब की बात कर रहे थे, तो कोई भी अछूता नहीं है। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं सर, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। मुझे एक बात बताइए सर, आज की खबर है कि केजीएमयू में तकरीबन 20 डॉक्टरों ने जो कोरोना की दोनों डोज ले चुके थे उनको कोरोना हो गया। ऐसा क्यों हुआ सर, क्या लगता है आपको? जी जी बिल्कुल। देखिए हमारे मन में कहीं ये बैठा हुआ है कि इधर वैक्सीन लगाइए, उधर मास्क हटा दीजिए। तो ऐसा नहीं है। जो हमारा जो प्रिवेंशन प्रोटोकॉल है उसको पालन करना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं बता दूं, प्रोटेक्शन रेट जो है अगर आप वैक्सीन का देखें तो 80% के आसपास है। इसका मतलब है 100 लोगों ने अगर वैक्सीन लगाई तो 20 भी फिर उनको खतरा बना हुआ है कि वो संक्रमित हो सकते हैं। तो आप गिने चुने 20 ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं, कोई 80% उदाहरण नहीं मिल रहे हैं। 8 करोड़ से ऊपर लोगों ने वैक्सीन लगवाई है और उसमें कुछ सैकड़ा या कुछ हजार लोग आ रहे हैं, तो ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं आ रहा है, ये भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और यही कारण है कि कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद, जिस पे मैं आ रहा हूं, तो मैं कह रहा था कि वैक्सीनेशन में भी हमने पूरी तरह से इंटरेस्ट नहीं लिया। उसके बाद सेकेंड फेज में आए तो 27 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी थी, जिसमें बुजुर्ग थे और बीमार थे, वो भी 27 करोड़ अभी तक नहीं लगी जी। फिर हम 45 से ऊपर आ गए, उसमें तो 34 करोड़ लोग शामिल हैं। कहां लगी 34 करोड़ को वैक्सीन? अभी भी हमारे देश में कुल मिला के 8 करोड़ से ऊपर लगभग थोड़े वैक्सीन लगी है। अब मैं आता हूं सरकार के ऊपर। मैं सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, मैं उसकी नीतियों की कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में 250 रुपए में वैक्सीन मिलती है। अरे भाई, प्राइवेट रुपए में 250 जिसके पास है उसको लगा दीजिए ना वैक्सीन। फिर उसका आधार कार्ड में उम्र क्यों देखते हैं कि भाई साहब आप 45 साल के हैं या 25 साल के हैं?